साइकिल इधर। तुम लोग कल रात में भी ठीक से नहीं सोए हो। जब से सही और कमिश्नर सर से मिलके आए हो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुमने सुबह की चाय तक नहीं पिए। कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बताओ। अरे सभी के उठने से पहले मुझे ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा ताकि जब वो उठे उसका ध्यान सबसे पहले इन चीजों पर आए। वो किसी और चीज के बारे में ना सोचे, ना किसी के बारे में सोचे। क्या लग रहा है सभी को ये सब पसंद आएगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तुमने इतने कम टाइम में इतना कुछ कर दिया। करना ही था। पत्रलेखा, मैंने सभी का बचपन मिस किया है। अब एक और पल मिस नहीं करना चाहता हूं मैं। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सब कुछ लेकर आ गया हूं। अब उसके ऊपर है उसे पसंद आए ये चीजें। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते ना कि उसे ये सब अच्छा लगे। ओ बाय द वे, मैंने पूरे दिन का प्लान बना दिया है। सभी जब उठेगी ना तो वो थोड़ी देर खेलेगी और फिर। एक मिनट, तुम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी? कुछ हेल्दी सा बनाना। वीनू ने मुझे कहा था कि उसे वो फ्राइड मोदक बहुत पसंद है। प्लीज बना देना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसे मॉल ले जाऊंगा। मॉल में वो फन जोन है ना, उसमें हम बहुत खेलेंगे, बहुत देर तक खेलते रहेंगे। उसके बाद मैं उसे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच में ले जाऊंगा। लंच के बाद मैं उसे शॉपिंग ले जाऊंगा। शॉपिंग के बाद आई थिंक वो थक जाएगी तो घर ले आऊंगा। और अगर नहीं थकी होगी तो उसे मूवी देखने ले जाऊंगा। देखो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं हम लोग। ये सब उसे अच्छा लगेगा ना पत्रलेखा? हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन विराट, तुमने ये सब सिर्फ सभी के लिए किया है और वीनू के लिए? वीनू के लिए मतलब? वीनू का कमरा है ना, उसमें उसके हिसाब से उसकी चीजें रखी हैं। उधर वीनू के लिए वो सब, और ये सभी के लिए। ओके, ये तुम्हारे ग्रीन टी। क्या कर रही हो? वो तुमने सभी और वीनू के लिए तो जगह बना दी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए थोड़ी जगह बना ही लेती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे भूल ही गए हो विराट। हमने मम्मा के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो टेंट सिर्फ हम तीनों के लिए ही है ना? नहीं पत्रलेखा, ऐसा नहीं है। वो सभी को देखकर मैं इतना खुश हो गया था ना कि। इट्स ओके विराट। वो इसे लगाने से टेंट थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और मेरे लिए थोड़ी जगह भी बन जाएगी। पत्रलेखा, गुड आइडिया। ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। आओ टेंट को बड़ा कर देते हैं ताकि हम चारों इसमें आ सकें। एक्चुअली सभी भी बहुत खुश होगी हमारे आने से। वीनू, गया कहाँ? वीनू, आज मैं बाथरूम में हूँ। बर सभी मेरी बेटी है, सही और मेरी बेटी। आज सिर्फ हमारा विराट दोबारा बाप नहीं बना है, हम भी दोबारा से आजी आजोबा बन गए हैं।
मेरी पोती हो, मेरी पोती। कितना इंतजार किया मैंने। मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बेटे के बच्चे को मैं अपने गोद में खिलाऊं, पर तुम तो मेरे नजर के सामने थी, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। आज जी पुकारने से भी मैंने मना कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरी आई आ गई क्या? नहीं, मैम अब मेरे गाल पे क्यों चेक कर लेते? मेरे गाल पे कुछ लगा है क्या? नहीं। सही तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादा मेरी आई आ गई क्या? नहीं दादा, उनको फोन लगाओ ना, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैं बुरी संगत से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दुपट्टा कितना अच्छा है, टेंट में क्यों यूज कर रही हो? वो जल गया था ना इसलिए। जल गया? आयन वाले ने जला दिया? नहीं, वो कल मैं किचन में काम कर रही थी और बस थोड़ा सा इसमें आग लग गई थी, और कुछ नहीं। सब कब हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? कल ही की बात है विराट, और मैंने बोला भी तो शायद तुमने सुना नहीं। वीनू ने नोटिस किया था लेकिन तुमने नहीं। पत्र लिखा वो मैंने शायद। इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके पत्र लिखा। और तुम प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैं ये सब नोटिस नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, वरना ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है। मैं समझती हूँ रियली। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विराट, कि तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। हाँ चलो, ये टेंट अब बड़ा करते हैं, इसे खोलना पड़ेगा ना फिर से। हाँ ऐसे थोड़ी ना बड़ा होगा ये इसको ना। पुलिस अंकल। सभी उठ गई, सभी उठ गई। ये लो एक मिनट आता हूँ। हाँ बड़ा। आपने मुझे पापा के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे पापा से मुझे दूर क्यों लगा? नहीं नहीं सभी, बेटा मैं आपको कैसे समझाऊं? सभी सभी आई आप बहुत गंदे हो। आप पहले भी मेरे भाई को लेके चले गए थे और अब आप मेरे पापा से भी मुझे तोड़ लेते रहे हो। आप बहुत गंदे हो आई। आप बहुत मतलबी हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। नहीं सभी सभी मैं वीनू दादा आई वीनू की आती मुझे बहुत गुस्सा कर ली थी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप जल्दी से आता हो ना मेरे बाद, मुझे लेता हो ना प्लीज आई प्लीज। आई सभी आई मैं वीनू दादा और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। वीनू दादा की आई। मैं और पापा अपन में फैमिली है। मुझे यही रहना है। मुझे आपके पास वापस नहीं आना है। आप बहुत गंदी हो। पापा ने मुझे पता किया है। आपने मुझे उनसे दूर रखा है। नहीं आप बहुत गंदी हो। पापा ने मुझे पता किया है। आपने मुझे उनसे दूर रखा है। मुझे दूर क्यों रखा? आप बहुत मतलबी हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। नहीं सभी
सही। दादा और एक बार ट्राई कर लो ना। सभी मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन डॉक्टर आंटी का फोन लग ही नहीं रहा है। लेकिन क्यों नहीं लग रहा है? मेरी आई का तो फोन फटाफट लगता था। पुलिस अंकल कहाँ हो? अरे गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। जाग गए दोनों, वाह वाह वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो आप? मैंने कहा था ना, आपकी आई जब नेटवर्क एरिया में आ जाएगी तब आप उन्हें फोन कर लेना। लेकिन मुझे अभी बात करनी है पुलिस अंकल। नेटवर्क ऐसे कैसे नहीं आ सकता है? दादा आप एक बार अपना फोन टैग कर लो। आपकी बदी आदि ने मेरी आई का नंबर फिर से तो ब्लॉक नहीं कर दिया होगा। मेरी आई मुझसे इतनी देर बात किए बिना रह ही नहीं सकती। अरे हाँ सभी, डॉक्टर आंटी का तो नंबर ब्लॉक्ड है। देखा, आपकी बदी आदि ने मेरी आई का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर जल्दी से अनलॉक करो। हाँ मैं करता हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा? बड़ा बाबा मुझसे तो डॉक्टर आंटी का नंबर अनब्लॉक हो ही नहीं रहा, प्लीज आप कर दो ना। अगर सही और सभी की बात हो गई तो सभी को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अब क्या करूं? इसे सही से बात करने से मना भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।